व्यवस्था तो है। अच्छा। हमारे पैक्स अध्यक्ष अगर प्रयास करते तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पंचायत में पैक्स मतलब कि नए है। जब हम अपना 3 कट्ठा जमीन बाज़ाब्ता राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करके हमने गोदाम डोनेट करके गोदाम बनाया। सरकार ने 2009 में पैक्स का पहला चुनाव किया था, तो मैंने पैक्स का पहला अध्यक्ष था। किसानों को लेकर के अभी क्या स्थिति है आपके यहाँ? अभी सर किसानों को लेकर के पैक्स का स्थिति बड़ी दयनीय चल रहा है। अभी हमारे पैक्स में किसानों मतलब खाद बीज का लाइसेंस निरस्त हो चुका है। लोगों का किसानों को खाद बीज के लिए भटकना पड़ता है, अन्य पैक्स में जाना पड़ता है, दुकानदार को प्राइवेट दुकान के यहाँ जाना पड़ता है। तो ये सब लेकर के किसान बहुत दुखी हैं। किसान तो वाजिब बात है, किसान को नहीं चल रहा है, पैक्स से कुछ लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को। अच्छा, पूर्व में आप अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पर, आपके समय में मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव हुआ? देखिए, हमने जब पैक्स का गठन हुआ, सरकार ने 2009 में पैक्स का पहला चुनाव किया था, तो मैंने पैक्स का पहला अध्यक्ष था। और उस समय पैक्स का बहुत स्थिति जो था सो अथी था, लेकिन मतलब उसमें केसीसी हुआ, चाहे खाद का आवंटन हुआ, ये सब जो हुआ हम लोग कराए। लेकिन अभी तक फिर निवर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं 10 वर्ष से हैं, लेकिन अभी तक न कोई केसीसी हुआ और अपना लाइसेंस भी खो चुके पैक्स का। किसानों का बहुत मतलब कि दुर्दशा खराब है। यहाँ पर अगर हम बात करें खाद को लेकर के, तो क्या आपूर्ति को लेकर क्या स्थिति है अभी? आपूर्ति बहुत दयनीय है। सरकार ने खाद का लाइसेंस जब नहीं है पैक्स के अंदर, तो आपूर्ति कहाँ से होगी सर? अच्छा, क्या खाद का लाइसेंस नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें धान अधिप्राप्ति या फिर गोडाउन की, तो उसकी क्या स्थिति? गोडाउन है यहाँ? हाँ, गोडाउन सर हम अपना ज़मीन दे करके गोडाउन बनाए थे 1913 में। हम अपना 3 कट्ठा ज़मीन बाज़ाब्ता राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करके हमने गोदाम डोनेट करके गोदाम बनाया। तो गोदाम का स्थिति है कि उस दिन से हमने मतलब कि हार हुई हमारी, और उस दिन से गोदाम का कोई देख रेख नहीं हुआ। गोदाम चूने लगा, गोदाम टूट गया, उस मतलब कि चूहा मतलब अन्य जानवर उनको बर्बाद कर दिया। अभी तक किसान का स्थिति बहुत दयनीय है। अभी तक मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ। इस बार मतलब कि हमारे पंचायत समिति विद्यासागर सिंह की बुलबुल देवी हैं, उनके नेतृत्व में मिट्टी भराई का काम शुरू है, लेकिन अभी भी शुरुआत पूरा नहीं हुआ है। और मतलब कि बताए ना, गोदाम का स्थिति भी दयनीय है। अच्छा, धान अधिप्राप्ति को लेकर के यहाँ पर क्या लगता है कि धान अधिप्राप्ति में हमारे पंचायत में लगभग हमको धान अधिप्राप्ति एक बार भी नहीं हुआ। गेहूँ बड़ा अधिप्राप्ति एक बार मात्र किया गया। हाँ, एक बार मात्र किया गया। और हमारे समय में सर 2009 में हुआ, 10 में हुआ, 12 में हुआ, 3 साल हम गेहूँ अधिप्राप्ति किए। अच्छा, अभी के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अभी का जो सिस्टम है ये खाद को लेकर के, कि केमिस्ट्री ऑनर्स है, ट्रेनिंग है, जिसके कारण काफ़ी फजीहत है, जिसके कारण हम लोग धान ये खाद नहीं हम लोग खरीद पाते हैं। तो क्या लगता है, आप लोग का समय था, एक अभी का समय है, समस्या है इससे? सर ये बात तो है, सरकार ने ऐसा बदलाव किया है जो केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, चाहे मतलब कृषि से एग्रीकल्चर जो होंगे उन्हीं के द्वारा क्या खाद का प्राप्ति होगा, लाइसेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। लोग तो किसी न किसी रूप में तो उसका प्राप्ति कर रहे हैं या लाइसेंस बनवा रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था तो है। अच्छा, हमारे पैक्स अध्यक्ष अगर प्रयास करते तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पंचायत में पैक्स मतलब कि नए है, जरूर होता, जरूर लोग मतलब कि करते। चुनाव लड़े, कैसे पीछे छूट गए आप? देखिए सर, चुनाव तो बताए जो आपको जो होता है अथी राजनीतिक तहत हुआ सर। हमने चाहा कि सबको सामान्य रूप से देखें, हमारे पैक्स का व्यवस्था बढ़े, हमारे जिला में नाम हुए, प्रखंड में नाम हुए। हमारे समय में हम दोनों टाइम, साल में 2 बार सर केसीसी रेनुअल होता है, हमने दोनों टाइम सर केसीसी रेनुअल करवाया, प्रत्येक किसान को करवाया, किसान से दबाव देकर करवाया कि नहीं केसीसी से आपको रेनुअल करना पड़ेगा। उसके बाद हुआ कि हमने कभी किसी का पक्ष विपक्ष नहीं किया। जो काम होगा पैक्स के दरबार कार्यालय पर आइए, आपका काम होगा, चाहे खाद प्राप्ति हो, चाहे लोन का हो, जो काम हो। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष का ऐसा हुआ कि किसी के जो मुख्य चुनिंदा आदमी थे उनके घर में जाकर के मुफ्त खाना खिलाए, इनको खाद घर पर पहुँचाए, उसको ये किए वो किए। उसके बाद धीरे धीरे होते होते ऐसा हुआ कि डेड हो गए।
अच्छा, कितने पैक्स मेंबर्स को आपने बनाया? हमने बनाया था हमारे समय में 900 पैक्स अध्यक्ष थे, तो मेंबर थे। ज़्यादातर आरोप लगता है कि एक घर से करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर्स बनाया जाता है, आरोप हमारे रहता है जनरली ये हमारे कॉमन। समय में नया पैक्स गठन हुआ था। मतलब उसमें एक घर में हमारा एक ही पैक्स, मेंबर्स होगा ना? हाँ। एक घर में एक ही मेंबर, नहीं, ऐसे तो सरकार का नियम है, परिवार का एक मुखिया को एक मेंबर मेंबर होना चाहिए। लेकिन अभी सर जितना बटाव हो गया है कि बाप बेटा अलग अलग चल रहा है, तो प्रत्येक परिवार में तो मेंबर मेंबर बढ़ जाता बनता है। बढ़ और सरकार का दबाव भी है कि कोई आदमी छूटे भी ना। छूटे भी। किसानों के लिए क्या संदेश है आपका? किसानों के लिए हमारा सबसे बड़ा संदेश है जो पैक्स अच्छा ढंग से चले, उसका पूरा लाभ किसानों को मिले। इससे खाद बीज अन्य जो भी सुविधा किसानों को मिलता है, केसीसी ऋण हुआ, अधिक से अधिक किसानों को लाभ। अच्छा, चुनाव में पीछे रहने के बाद आप बने हैं किसानों के साथ या फिर किसानों से हमारा जुड़ाव लगा हुआ है? लगा हुआ। हाँ, हम किसानों के जुड़ाव लगा हुआ है। हम किसान अति होने के बाद भी, चुनाव डिफीट खाने के बाद भी अपना हम प्राइवेट दुकान खोल लिए सर, नहीं समझे, अपना लाइसेंस बना करके पूरा अपना दुकान मतलब खोल किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में हम किसानों की सेवा देते रहे।